सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंतिम वचन है भगवान के। और किसी धर्म का आश्रय नहीं है। भजन का, जप का, कीर्तन का, साधन का, ध्यान का, समाधि का कोई आश्रय नहीं। आश्रय तो स्वयं अलग होता है तब न होता है ना। जिस तत्व की प्राप्ति चाहता है उनसे अलग होता है तब उनको साधन करने पड़ते हैं। अब अपने आप अलग हुआ ही नहीं तो साधन क्या करना है। अपने आप तक पहुंचने के लिए कोई काम करना पड़ता है। अपने आप तो अपने आप पहुंचा हुआ ही है। तो भगवान का शरणागति तो संपूर्ण जीव पहुंचे हुए ही हैं भगवान के। उनको करना क्या पड़ेगा। भाई करना वो हो गया, कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना ही करना है। यहाँ केवल भगवान के शरण हो गया। अब क्या होगा, अब भजन होगा। पहले भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना पड़ता है और भगवान के शरण होने पर होने लगता है। आप आश्चर्य आता है कि नाम जप कीर्तन होता है, जप होता है, पाठ पूजन होता है, सत्संग होता है, सत्शास्त्र विचार होता है। भगवान की तरफ वृत्ति स्वतः चलती, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है ऐसे उनका सब प्रभाव भगवान की तरफ जाता है। स्वाभाविक ही करना नहीं पड़ता। ब्याह होने पर लड़के को कुछ करना थोड़ी पड़ता है। पति के संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो पति की हो चुकी बस। उसको कोई अलग धर्म में नहीं। एक ही धर्म, एक व्रत पूजा, एक ही नेमा, काय वचन बल पति पद प्रेमा, तो एक ही बात। ऐसे भगवान के शरण हो गए। सत्य ही चिंतन, सत्य ही भगवान की रहा ही नहीं जाता। उसे शरण जुड़ जाता है। उसमें तो बच्चे है, लड़की है तो संकोच होता है उसको हमें कहने में, और शरणागत होने में तो कोई संकोच नहीं है। आपने आप ही भगवान की हो, मैं भगवान का ही होंगी। ये भाव ही बदल जाता है। जैसे लड़की का भाव कुंवारी में भाव जब बनता ही नहीं विषय, भाई कुंवारी हूँ, होता ही कभी नहीं होता। इस वजह से भगवान से अलग में कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अरे उसी के नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है। ये शरणागति है। अब इस शरणागति के लिए क्या करना चाहिए, तो इनमें चार बातें होती है। चार बातें बताइए। मन मना भव, मद भक्तो भव, मद यजनशील मध्याजी, मांग नमः शुरू मेरे को नमस्कार कर। ये चार बातें आती है 65वें श्लोक में। सर्वधर्मान त्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि इसमें तो माँ मेरी शरण हो जाए, एक ही बात कही है, तो एक बात में चार बातें होती है। कैसे? 9वें अध्याय के अंत में मन मना भव, मद भक्तो मध्याजी, मांग नमस्कुरु, मामे वेश्यसी युक्तेव महात्मान मतपरायण एवं मतपरायण। इस प्रकार मेरे परायण होता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो प्रकार क्या हुआ कि मन मना भाव, भगवान में मन वाला हो जाए। मन से भगवान का ही चिंतन हो गई। तो मन से चिंतन क्या, नाम जप होता है तो ध्यान से चिंतन से नाम जप राम 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 जप होता है, भगवान याद रहते हैं। और मत भक्तो भाव, प्रेम भगवान में होता, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। जैसे मियाँ बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल तुम जलाना कोई, ये बात। और मध्याजी मानो भगवान का काम करे सभी, जो कुछ करना हो भगवान का ही काम करे, रात दिन। अपना कोई काम है ही नहीं। ससुराल में लड़की जो कुछ करती है, पति के घर का ही काम करती है, अपना काम कौन सा करता है? उसका अपना काम कुछ करना ही नहीं है। अपना तो श्रृंगार है, अपनी बिंदी भी वो देती उसे संबंध से, कपड़ा पहनती है तो पति के संबंध से। कुंवारी की पोशाक और होती है, ब्याही की पोशाक और होती है, विधवा हो जाए तो और हो जाती है पोशाक।
तो पति के संबंध से ही सब पोशाक है। चलना फिरना घूमना सब पति के संबंध से है। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो भगवान के नाम का जप होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, और अच्छा भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान ही अच्छे लगते हैं, फिर मीठे लगते हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा दूसरा न कोई। कुंवारी सोरी होती है, सगाई जब तक नहीं होती तब तो उनके पिता वर ढूंढते हैं, देखते हैं, फिर घर में बात करते हैं, अपनी स्त्री से कहते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी है। तो कई तरह के लड़कों की बात सुनती है, छोरी भी सुनती है चिट करके। परंतु जब सगाई हो जाती है फिर दूसरी बात नहीं सुनती। सुनेगी तो सुनेगी, नहीं सुनेगी मतलब नहीं होता, लगता ही नहीं दूसरे। इस तरह से भगवान के शरण होने पर कोई धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बढ़ाई है, आराम है, सुविधा है, असुविधा है, ये ठीक है भी ठीक है, उधर भगवान क्या तो सुविधा है, क्या असुविधा हुई, क्या बीमार हुई, क्या अस्वस्थता हुई, क्या अनुकूलता हुई, क्या प्रतिकूलता हुई। भगवान का मैं उसमें तो बदलता नहीं ना। लड़की ब्याह आने के बाद कभी सुख दुख थोड़ी भोगती है, वो सुख है दुख है। शिष्य हो जाता है तो इनको सुख दुख है ही नहीं। अब गुरु जी के सुख दुख है, सुख दुख है, पति के सुख दुख है, सुख दुख है, ऐसे क्षण होता है तो भगवान के सुख दुख है, सुख दुख, अपना सुख दुख है ही नहीं। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। इसके बाद ये मत भक्त हो और मध्याजी में काम से भगवान करे, नाम जप करो, कीर्तन करो, जप करो, स्वाध्याय करो, घर का धंधा भी करे, गृहस्थ तो दुकान भी करे, खेती भी करे, नौकरी भी करे, दलाली करे, कोई काम करे तो ये काम भगवान का ही करे, भगवान का ही काम करता है एकदम। तो हम लोग 4 बात है, पंचामृत कहते हैं ना, पंचामृत वो शरणागति है। पंचामृत भगवान का ही काम करे, भगवान के प्रसाद पावे। तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट पूर्ण गए, गहना कपड़ा धारण करना, भगवान का निवेदन किया, भगवान की चीज को काम में लाती है। सब चीज भगवान की है, नहीं भगवान की हो, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, हम भगवान का। मांग नमः शुरू का अर्थ के भगवान के विधान में प्रसन्न रहता है। जैसे किसी से खटपट हो जाए, किसी का गुनाह हो जाए तो क्या करे, उसकी शरण हो जाए, क्षमा मांग रहे, चलो अगर जाए, मेरा बच्चा है, दंड दो और चाहे माफी दो, चाहे पुरस्कार दो, मर्जी आपकी है। इस तरह से मांग नमस्कार भगवान का विधान सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल जो विधान आ रहे उस विधान में प्रसन्न रहता है एकदम। तो एवं मत परायणा, इस तरह से मेरे परायण हुए तो ये 4 बातें हो जाती। माँ एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचः, सब पाप रिमूव कर दूंगा, तो चिंता मत कर। अर्जुन ये पाप में वह शेर शाम पाप की चिंता थी, भगवान की तो चिंता मत करो, निश्चित हो गया। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित नारायण नारायण।